already we have done the 2 diseases in detail of this chapter in the previous lecture. पीछे वाले लेक्चर में why do we fall ill के चैप्टर की ऑलरेडी हमने 2 डिजीजेस डिटेल में कर ली हैं और द नेम ऑफ दैट डिजीजेस आर नंबर 1 मलेरिया एंड नंबर 2 इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय द वायरस. किस कैटेगरी में आती है इन्फ्लुएंजा? वायरस की कैटेगरी में. आज हम इसी चैप्टर की डिटेल के अंदर थर्ड डिजीज स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज आल्सो ए वेरी कॉमन डिजीज दैट द नेम इज कॉल्ड जॉन्डिस एंड द अनदर नेम ऑफ दिस डिजीज इज कॉल्ड हेपेटाइटिस. राइट? ये भी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड वायरस कैटेगरी के अंदर आ रही है. वायरस कैटेगरी के अंदर आज हम सेकंड डिजीज करने जा रहे हैं, दैट इज द जॉन्डिस. जॉन्डिस डिजीज का भी नाम ऑलमोस्ट सभी ने सुना हुआ है. एवरी ईयर सुना जाता है कि बहुत से लोग जॉन्डिस से मर जाते हैं. जॉन्डिस डिजीज एक फेटल डिजीज है. फेटल का मतलब होता है विच लीड्स टू डेथ. ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस डिजीज है और ये एक पर्सन की इसकी वजह से, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से ये पर्सन को डेथ तक ले जाती है. डेथ भी हो सकती है उस पर्सन की. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो वायरस से डिजीजेस होती हैं वो बहुत डेंजरस डिजीजेस होती हैं. टाइमली इनको क्योर करना चाहिए. इनकी जो वायरस से होने वाली डिजीजेस हैं इनकी कंट्रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी प्रिवेंशन है. इनको कंट्रोल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये हो ही ना. इतनी आप प्रिवेंशंस अपनी तरफ से ले कि ये डिजीजेस हो ही ना. एग्री? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वायरस से रिलेटेड सेकंड डिजीज इन डिटेल. द नेम ऑफ दैट डिजीज इज, अगेन आई एम टेलिंग यू, jaundice. And another name of this disease is hepatitis. Hepatitis or jaundice, it is a disease of liver. ये कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है? लिवर को. राइट? इट अफेक्ट्स द लिवर. लिवर आपको पता है कि हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. Why liver is a so important organ of our body? Because this helps in the digestion. Digestion process जो आपकी बहुत ज्यादा डिटेल में 10th में डाइजेशन प्रोसेस इन डिटेल है, तो वहां पर आप इसकी डिटेल पढ़ोगे. अभी आप इतना समझ लो कि लिवर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन प्रोसेस में. सो लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन विच हेल्प्स इन द digestion process. So it affects the liver. ये liver को affect करती है. भूख मन नहीं करता. बटर हो, ऑयल हो, ऑयल फूड हो, देखा तो दूर उसको देखने का. समझ आई? तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कॉज. इट इज ऑफ मेनी टाइप्स. सबसे पहली बात, ये जो है हेपेटाइटिस वायरस से हो रही है. जॉन्डिस इसका कॉमन नेम है. वायरस का नेम इसका हेपेटाइटिस है. हेपेटाइटिस वायरस से ये हो रही है. बट दिस डिजीज इज ऑफ मेनी टाइप्स. हेपेटाइटिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी कैटेगरीज. नंबर 1 हेपेटाइटिस ए. नंबर 1 क्या है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, राइट? हेपेटाइटिस डी, ई एंड जी. Hepatitis has many categories depending upon the virus, like hepatitis A, B, C, D, E and G. Right? Except the type B. सिर्फ B टाइप ऐसी है जो DNA वायरस है.
डीएनए क्या होता है ये मैंने आपको बायो के फर्स्ट चैप्टर में बताया था, जो न्यूक्लियस डिस्कस करा था मैंने आपके साथ। तो न्यूक्लियस के अंदर मैंने डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात की थी, राइट, और आरएनए की भी बात की थी। तो डीएनए वायरस सिर्फ एक्सेप्ट द टाइप बी, सिर्फ बी जो है वो डीएनए वायरस है, अदर्स कौन सी है, आरएनए वायरस है। अब आ जाओ, ये डिजीज स्प्रेड किसके थ्रू होती है? ये डिजीज स्प्रेड होती है, नंबर 1 कॉन्टेमिनेटेड, राइट, कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड कॉन्टेमिनेटेड फूड, कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड कॉन्टेमिनेटेड फूड के थ्रू स्प्रेड होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टेमिनेटेड? कॉन्टेमिनेटेड का मतलब है विच कंटेन द जर्म्स, जिसके अंदर जर्म्स हैं, वो जो क्लीन वाटर नहीं है, जो क्लीन फूड नहीं है, अनकवर्ड डर्टी जर्म्स वाला फूड, जर्म्स वाला वाटर, दैट इज कॉल्ड द कॉन्टेमिनेटेड। गंदा पानी, गंदा खाना, कॉन्टेमिनेटेड वाटर and contaminated food are the sources by which this disease can spread. ये disease contaminated water और contaminated food के through spread करती है। मैं आपको जो important points बताती हूँ, उन important points को जब आप lecture attend करते हो, you take a practice copy with you or a rough copy with you, so that you can note down the important points of the lecture, so that you can frame the all theory from these important points. तो मैंने आपको ये बताया कि जो लिवर है वो ऐसा ऑर्गन है जो इस डिजीज की वजह से अफेक्ट होता है, और लिवर का रोल डाइजेशन में है। जो हेपेटाइटिस वायरस है, it is of A, B, C, D, E and G. All are RNA virus except B, that is a DNA virus. It is spread through the contaminated food and contaminated water. Right? Now move to the symptoms of the disease. मैंने आपको बोला था कौन स्प्रेड कर रहा है उस डिजीज को, उसको आपने लर्न करना है। जैसे इसमें हमने पढ़ा हेपेटाइटिस वायरस इज द नेम विच स्प्रेड दिस डिजीज। उसके बाद हमने नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा, दैट इज वायरस। ये किस कैटेगरी के अंदर आती है? वायरस के अंदर आती है। और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज द सिम्टम्स। और सिम्टम्स के बाद क्या है? प्रिवेंशंस, और प्रिवेंशंस के बाद क्या है? कंट्रोल। अगर आपने सारी प्रिवेंशंस ली फिर भी अनजाने में कोई जर्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो आपको वो डिजीज अगर हो गई, हाउ यू कैन कंट्रोल और गेट रिड ऑफ दैट डिजीज, राइट? सो स्टार्ट विद द सिम्टम्स। सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। सिम्टम क्या है? आ सकता है या उस पर्सन को क्या हो सकता है? हाई टेम्परेचर, हेडेक, हाई टेम्परेचर के साथ हेडेक होगा, और पेशेंट को वीकनेस लगेगी क्योंकि खाना खाने का मन नहीं करेगा, तो पेशेंट फील द वीकनेस, थकावट लगेगी उसे, फैटिग्यू, उसे क्या फील होगी? थकावट फील होगी। उसको लगेगा कि मैंने थोड़ा सा काम कर लिया, नाउ आई एम नॉट एबल टू डू द अदर वर्क, मैं थक गया हूं, मुझे बहुत थकावट फील हो रही है, मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है। वीकनेस, थकावट, हेडेक, हाई फीवर, ये फर्स्ट सिम्टम में आएंगे। सेकंड है लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख लगनी कम हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा, ये आपका सिम्टम है। जब हम खाना ही नहीं प्रॉपर खाएंगे तो वेट कम हो जाएगा, भूख लगनी कम हो जाएगी, पचाने की शक्ति कम हो जाएगी,
डाइजेशन की पावर कम हो जाएगी। डार्क येलो यूरिन, जो यूरिन है, जो वेस्ट है हमारी बॉडी का, उसका कलर डार्क येलो, ये बहुत बड़ी पहचान है जॉन्डिस की। आंखें, आईज का जो पार्ट होता है व्हाइट वाला, वो येलो येलो दिखाई देने, आंखें येलो दिखाई देने लगती है, स्किन येलो दिखाई देने लगती है, और जो वेस्ट कन्वर्टेड येलो, डार्क येलो कलर हो जाता है। ये सिम्टम्स हैं। अब भूख लग रही है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, वीकनेस की थकावट फील हो रही है, यूरिन का कलर भी, जॉन्डिस डिजीज के सिम्टम्स आपको क्लियर हो गए। नाउ मूव टू द प्रिवेंशन, कि ये डिजीज हमें हो ही ना, क्योंकि वायरस प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वायरस डिजीजेस जो है डेंजरस है, बहुत लॉन्ग टाइम ले जाती है ठीक होने में, और मैक्सिमम टाइम ठीक नहीं भी होती। सो व्हाट विल वी डू? वी टेक द प्रिवेंशंस, और प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले हर एक पर्सन को हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। इसका क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? 3 ईयर तक इसकी इम्यूनिटी बॉडी के अंदर रहती है। 3 ईयर तक आपको इसकी इम्यूनिटी बनाकर रखता है ये इंजेक्शन। एवरी पर्सन, हर एक पर्सन को क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रिवेंशन क्या लेनी चाहिए कि उसे इन्फेक्शन ना हो, उसे एडवांस में ही हेपेटाइटिस का जो वैक्सीनेशन है वो करवा लेना चाहिए। सेकेंड, उसे कवर्ड फूड, जर्म फ्री फूड, ठीक है, और क्लीन वाटर इनटेक करना चाहिए। क्लीन वाटर, क्लीन फूड, ताकि जर्म्स जाए ही ना। ये ना हो कि जिस फूड के ऊपर मक्खियां, सब ऐसे जर्म्स, डस्ट सब उड़ रही है, और रोड पे वो सेलर, जो फूड के लिए सेलर बैठा है, और उससे हम वो फूड लेकर खा रहे हैं, और कहीं भी रास्ते से हम अनक्लीन्ड वाटर इनटेक कर रहे हैं। कहीं भी जाओ, अपने वाटर की बोतल आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि अपने घर से क्लीन वाटर आप लेकर जाओ। कहीं भी आप जा रहे हो जर्नी पे, वाटर शुड बी विद यू। और अगर वाटर आपके पास नहीं है, रास्ते से आपको परचेज करना है, तो सील्ड बॉटल्स जिसके अंदर क्लोरीनेटेड और जिसके अंदर जर्म फ्री वाटर है, सिर्फ आप उसी को ड्रिंक करेंगे, सो दैट कि आपको ये खाना खाने से पहले क्लीन करने की हैबिट नहीं थी। वो तब से कह रहे थे कि क्लीनिनेस रखो, क्लीनिनेस का ध्यान रखो। 90% डिजीजेस का कॉज अनक्लीन्ड एनवायरनमेंट है, अनक्लीन्ड बॉडी है, अनक्लीन्ड फूड है, अनक्लीन वाटर है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। नाउ ऐसा वायरस आया, ऐसी डिजीज आई कि लोग दिन में 20-20 बार हाथ धो रहे हैं अपने आप को जर्म्स से बचाने के लिए। क्योंकि बेटा, जिस हाथ, जब हमारे हैंड्स ही गंदे हैं, खाना बिल्कुल क्लीन है, ध्यान से सुनना इस बात को, यहां मैंने वर्ड बोला खाना क्लीन है, क्लीन फूड आपने खाना है,
लेकिन उसको खाने के लिए जिन हैंड्स का आप यूज कर रहे हो, जिन हैंड्स का आप यूज कर रहे हो, अगर वो हाथ आपके क्लीन नहीं है तो वो जर्म्स फूड को अटैक करेंगे, फूड आपके अंदर जा रहा है तो वो अनक्लीन्ड हैंड से वो जर्म्स आपके अंदर चले जाएंगे। और मेन थिंग क्या है, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल, आपको दिखाई नहीं देंगे कि वो आपके हाथों पे लगे हुए हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। सो it is very important part that clean your hands properly अपने हाथों को अच्छे जर्म्स हमारे अंदर ना जाए। So these are the preventions which we take, so that कि हमें कोई भी वायरल डिजीज ना हो। क्या प्रिवेंशंस मैंने बताई कि हमें क्लीन वाटर पीना है, क्लीन फूड इनटेक करना है, अपना खाना खाने से पहले, रात को सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले उठकर बार बार हमें अपने हैंड्स को क्लीन करना। हैंड्स को क्लीन करना तो अब शायद हर बच्चे की, हर फैमिली मेंबर की एक बहुत अच्छी हैबिट डेवलप हो गई है, बहुत अच्छी हैबिट है। सो दैट क्लीन योर हैंड्स अगेन एंड अगेन बिफोर टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, आफ्टर टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, राइट। और उसके बाद हेपेटाइटिस की वैक्सीन, हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन है वो आपको या सबको, दैट शुड बी वन ऑफ द मेन प्रिवेंशन। वो इस डिजीज को की इम्यूनिटी बॉडी के अंदर क्रिएट कर देती है, तो एटलीस्ट 3 इयर्स तक उसकी इम्यूनिटी बनी रहती है, तो आपको 3 इयर्स तक उसके जर्म्स अटैक नहीं करेंगे, राइट। नाउ द लास्ट वन इज द कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल में मान लीजिए कहीं भी गलती से आपसे अनक्लीन्ड वाटर लिया गया, किसी भी सिचुएशन में आपको वो डिजीज हो गई, हैंड्स क्लीन आप नहीं कर पाए किसी सिचुएशन में, तो कंट्रोल में आपको अगर वो सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं तो उस पर्सन को सबसे पहला कंट्रोल क्या है, एडवाइस ऑफ डॉक्टर। सबसे पहला कंट्रोल क्या है बच्चे, एडवाइस ऑफ डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी मेडिसिन अपने आप नहीं लेनी, हमें कोई भी मेडिसिन अपने आप नहीं लेनी, हमें लेनी है एडवाइस ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर जो रिकमेंड करेगा, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताने हैं और डॉक्टर एडवाइस करेगा आपको, क्योंकि चाहे आपको किसी भी मेडिसिन का पता है बट आपकी बॉडी, आपकी इम्यूनिटी, आपकी एज के अकॉर्डिंग कौन सा सॉल्ट आपको सूट करेगा, कितनी अमाउंट में वो मेडिसिन आपको सूट करेगी, कितनी बार लेनी है ये बताएगा डॉक्टर, और डॉक्टर ये बताएगा कि आपको इसके साथ कौन कौन से रूल को फॉलो करना है। सो फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन कंट्रोल, यू शुड एडवाइज द डॉक्टर, ठीक है। और सेकंड इसके अंदर, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इसका सिम्टम में मैंने तुम्हें बताया था कि इसके अंदर वीकनेस आ जाती है, थकावट फील होती है, तो सेकंड कंट्रोल क्या है इसका कि यू शुड टेक एडिक्वेट रेस्ट। आपको इसके अंदर रेस्ट लेनी है, एडिक्वेट रेस्ट लेनी है, सो दैट आपको वो थकावट ना हो, आपको अनकंफर्ट ना हो और आपकी बॉडी टायर्ड ना हो। सो टेक द रेस्ट, ठीक है। और उसके बाद शुगर केन, इस डिजीज में आप शुगर केन, इसको हेल्प करती है मेडिसिन के साथ साथ। अगर आप अपनी डाइट में शुगर केन गुड़
और क्या मैंने बोला, गुड़ को क्या बोलते हैं, जैगरी, वो भी लिख देती हूँ, GERY। और थर्ड आपने इसमें अपनी डाइट में ऐड करनी है रेडिश, राइट। अपनी जो हेल्दी डाइट आपने खानी है, जो हेल्दी डाइट आपने लेनी है, वो तो लेनी ही लेनी है, हेल्दी तो डाइट लेनी ही लेनी है। मार्केट का इस बीमारी में कुछ नहीं खाना, लेकिन उस हेल्दी डाइट के साथ आप अपनी डाइट में शुगर केन ऐड करो, मेरे पास आपके पास मेरा नंबर है, किसी भी वे से आप कोई भी डाउट किसी का भी बच्चे पूछते हैं, जो बच्चे कंट्रोल है इस डिजीज का, अगर वो डिजीज, बेटा वेट करो, अगर ये डिजीज हो गई, रेबीज हो गई, सबसे पहले आपको कंट्रोल में क्या करना है, अगर किसी एनिमल ने आपको, डॉग ने, रैबिट ने, मंकी ने कट कर लिया है, काट लिया है, तो आपको इमीडिएटली जहां पर कट किया है उस पोर्शन को एंटीसेप्टिक सोप से क्लीन करना है। और एंटीसेप्टिक सोप से क्लीन करने के बाद एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है। एंटीसेप्टिक लोशन जैसे कि डिटॉल, सेवलॉन, ये लोशन आपको लगाने के बाद इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आप जो डॉग का सलाइवा है वो कट कितना डीप है, कि अगर वो सलाइवा इतना कट डीप है कि उसका सलाइवा आपके ब्लड में चला गया है, तो उस पर्सन को पेस्चर ट्रीटमेंट की जरूरत है। रेबीज के केस में जो ट्रीटमेंट है उसे हम कौन सा ट्रीटमेंट कहते हैं, उसे हम ट्रीटमेंट कहते हैं बच्चे पेस्चर ट्रीटमेंट। कौन सा ट्रीटमेंट कहते हैं, पेस्चर ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट का नाम पेस्चर ट्रीटमेंट क्यों है, it was discovered by लुइस पेस्चर। लुइस पेस्चर साइंटिस्ट ने इसका ट्रीटमेंट डिस्कवर किया था बच्चे। अर्लियर इट वाज ए 14 इंजेक्शंस डोज, पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, नाउ इट इज रिड्यूस्ड टू बिकम 5। अब इसके कितने इंजेक्शंस हो गए हैं, 5 इंजेक्शंस हो गए हैं पेस्चर ट्रीटमेंट के। तो उस पर्सन को पेस्चर ट्रीटमेंट जरूर लेना है अगर डॉक्टर कह रहा है लेने के लिए। होप सो आपको ये डिजीज क्लियर होगी। और व्हाट विल बी द टुडेज होमवर्क, लर्न, प्रिपेयर योर नोट्स अप टू रेबीज और लर्न अप टू रेबीज। लर्न आपको रेबीज तक करना है और आपको नोट्स भी रेबीज तक आज कंप्लीट करके लर्न कर लेना है इस चैप्टर को अच्छे से। हो गया आकाश सर? हाँ जी सर। आकाश सर